माय चैनल मनी टू मार्केट, जहां हम डिस्कस करते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले वीक्स में एक एक्सप्लोसिव और बड़ा मूव दे सकते हैं। याद रखिए, इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी स्टॉक के बारे में आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के डिस्कशन के बिना ना बनाएं। यहाँ पर जो भी स्टॉक्स या जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है। जो स्टडी मैं खुद करता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सोलारा एक्टिव फार्मा का है। ये स्टॉक के बारे में अगर हम इसको देखें, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर आप देखिए हायर हाई और हायर लो कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है जब भी ब्रेकआउट कर रहा है। स्टॉक के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम स्टॉक के प्रेजेंट मूवमेंट को देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो लेवल है आप देख सकते हैं 550 का लेवल स्टॉक्स ने एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और उसके बाद ये एक टाइट फ्लैग पैटर्न बना रहा है। टाइट फ्लैग पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जिसे हम इस तरीके से, स्टॉक ने एक ऐसा मूवमेंट दिया है तो उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए बहुत ही लो वॉल्यूम पे इस तरीके का एक पैटर्न बनाता है। इसे हम हाई टाइट फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इस तरीके के जो पैटर्न अगर आप कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद जो स्टॉक है बहुत एक्सप्लोसिव मूव बहुत कम समय में दे सकता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ स्टॉक ने एक अप मूव दिया और उसके बाद ये साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है विथ वेरी लो वॉल्यूम। तो मैं इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के चल रहा हूँ। अगर स्टॉक के ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो ब्रेकआउट लेवल इसका 596 का है, यानी कि लगभग 600 के आसपास से ऊपर अगर स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ इंक्रीज करना शुरू करता है तो ये स्टॉक बहुत कम समय में एक बड़ा मूव दे सकता है। अगर हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो इसका स्टॉप लॉस 551, यानी कि इस डे का लो मैं रख के चल रहा हूँ कि अगर इस डे के लो के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है आफ्टर माई एंट्री तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा मैन इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक भी एक हाई टाइट फ्लैग पैटर्न शो कर रहा है। लॉन्ग टर्म में इसने एक अप मूव शो किया है। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 2024 के शुरुआत से ही साइडवेज मूवमेंट में चला गया है। साइडवेज मूवमेंट कैसा है इसका दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साइडवेज मूवमेंट में इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। जब भी स्टॉक साइडवेज मूव विद लो वॉल्यूम मूव करता है तो जो उसके बाद ब्रेकआउट होता है वो उस ब्रेकआउट के सही होने की, वो ब्रेकआउट फेल ना हो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप इस स्टॉक को अगर ध्यान से देखें, ये स्टॉक बार बार इस लेवल यानी कि 325 के लेवल को बार बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक शो कर रहा था। अब जो है इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद ये साइडवेज हो गया है विगत 4 दिन से। तो अब इसके बाद अगर ये स्टॉक इस लेवल को यानी कि 475 के लेवल को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो मैं इसको अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करके रखा हुआ हूँ। अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी हो तो मेरा एसएल ये लेवल यानी कि 550 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक फिर से क्लोजिंग दे देता है तो मैं इसमें से एग्जिट करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर ये स्टॉक 575 के ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ निकलता है ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। जो तीसरा स्टॉक जो कि मेरे रडार पर रहेगा अगले वीक के लिए वो है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने अपनी जर्नी लगभग 120 रुपये से शुरू की और ये लगभग 220-230 रुपये तक इसने 237 रुपये का अपना, यहाँ देखिए 237 रुपये का इसने हाई मारा है। उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ एक पुलबैक ले रहा है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का लगभग एंड में यहाँ पर बोलूँगा कि स्टॉक लगभग कंसोलिडेशन अपनी पूरी कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम पिक होने शुरू हुए हैं, उठने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक है 220 के ऊपर मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाई पॉइंट जनरेट करता है। अगर मैं उसका एक स्टॉप लॉस रखना चाहूँ तो मैं उसको 200 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लेके बड़े टारगेट्स के लिए यहाँ पे जाऊँगा। तो ये एक तीसरा स्टॉक था जिसको कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो आपको यहाँ तक कैसी लगी, आप लाइक्स और
कमेंट करके बता सकते हैं। आगे के 2 स्टॉक अभी और बचे हुए हैं दोस्तों, और उसके अलावा मैंने लास्ट वीक जो 2 स्टॉक्स चूज़ किए थे, मैं उसका परफॉर्मेंस भी आपके साथ विद प्रूफ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो अगला जो स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ओमेक्स। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस समय वो सारे स्टॉक्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उनमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक है ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का। आप जैसे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एक मूव इसमें देखने को मिला, स्टॉक को जिसने 90 से लेकर 130 रुपये तक लेके गया। अब जो स्टॉक है कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो गया है पिछले कुछ दिनों से। फॉर डिस्क्लोजर मैं बता दूं कि ये स्टॉक मैं इसमें ऑलरेडी एक पोजीशन अपनी बना चुका हूं, बिकॉज ये जो 3 दिन का जो टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से ये जल्दी ही ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये स्टॉक निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ही जाकर स्टॉक को तुरंत कर लें। अपने स्टॉक बाइंग या सेलिंग डिसीजंस आप अपने से ही करें। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे स्टॉक में फिर से एक एंट्री बनाने का मन हो या फिर अपने पोजीशंस को मैं ऐड अगर करना चाहता हूँ तो मैं इस लेवल के 130 के लेवल के ऊपर निकलने के बाद इसमें अपने पोजीशंस को ऐड करूँगा और स्टॉप लॉस मेरा ये लेवल रहेगा। 120 के नीचे अगर इसमें क्लोजिंग आ जाती है स्टॉक में तो मैं इसमें से एग्ज़िट करना पसंद करूँगा। अपसाइड इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बजट भी आ रहा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अगर कुछ अनाउंसमेंट हो जाते हैं हमारे फिनांस मिनिस्टर द्वारा तो इस तरीके के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जो आखिरी स्टॉक आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एस आर शिपिंग। एस आर शिपिंग जो स्टॉक है पिछले अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर जा कर के इसको देखें तो देखिए बहुत ही लंबे समय से साइडवेज मूवमेंट शो किया है और उसके बाद 2024 के बाद से लगभग 6 महीने से इसने एक बहुत ही बड़े अपमूव्स देने शुरू किए हैं और भी बड़े वॉल्यूम के साथ। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स जो कि लंबे समय से कंसोलिडेट करके और बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हैं वो मेरे लिए आइडियल कैंडिडेट होते हैं फॉर माई ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पर देखिए स्टॉक ने अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद भी अभी ये एक टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड करने के बाद अगर ये स्टॉक इस वीक के एंड तक या फिर अपकमिंग वीक्स में ब्रेकआउट शो करता है तो ये मेरे लिए एक आइडियल कैंडिडेट बन के निकल सकता है। ये रही उन 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता था। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में क्योंकि मैं लास्ट वीक मैंने परचेज़ किया है और उनको डिस्कस करने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप उन स्टॉक्स को खरीदें या बेचें। मैं ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटे कैपिटल के साथ कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। पावर जीनस पावर को आप देखते हैं जैसा कि आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि मैंने इसके 99 क्वांटिटीज़ कर दी थी। मैं एक छोटा ट्रेडर हूँ दोस्तों, तो आप इससे एक अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास अगर 1-2 लाख रुपए भी हैं फिर भी आप 50,000 रुपये से भी स्विंग ट्रेडिंग करके एक डिसेंट अमाउंट मार्केट से निकाल सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए। आप यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉक को लगभग यहाँ पे परचेज़ किया, 199 क्वांटिटी परचेज़ की 315 रुपये के आसपास, और मुझे बैक टू बैक 3 दिन का सर्किट यहाँ पे देखने को मिला। मैंने स्टॉक को चूज़ करने के पीछे का मैं लॉजिक जो है आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन यहाँ पर मुझे शो कर रहा है और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन और भी ज़्यादा टाइट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ सारे ड्राइंग्स को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पर शो कर रहा है ये कब हुआ है आप, और यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए इतना डिक्रीज कर गया है। तो इस तरीके के कंसोलिडेशंस पे हमेशा हमारी नज़र होनी चाहिए और ये कंसोलिडेशन कहाँ होने चाहिए, टूवर्ड्स द 52 वीक हाई और फिर टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई। उसके बाद के जो मूवमेंट्स होते हैं वो अक्सर बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये वो पहला स्टॉक था जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, जीनस पावर। जो अगला स्टॉक है जिसमें कि मैंने अभी भी मैंने पोजीशन बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है अनंतराज लिमिटेड। अनंतराज लिमिटेड को मेरी जो बाइंग हुई है लगभग वो कहीं पर इस डेट को हुई है, 27 तारीख है ना, 27 तारीख के दिन हुई है, 442 या समथिंग इस लेवल के आसपास कहीं पर हुई थी।
और मेरा इसको बाई करने का लॉजिक सिर्फ ये था कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न शो कर रहा था जहाँ की वॉल्यूम घट रहा था। इस तरीके के जो भी स्टॉक्स होते हैं वो मेरे रडार पे रहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए अभी भी मैं इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाए हुए हूँ, लगभग 18% का मुझे रिटर्न मिल चुका है और इसका भी मैं प्रूफ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इस तरीके के स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, इसमें कैसे पोजीशन साइजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूँगा, लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वही एक तरीका है कि मैं आपके साथ दोबारा बातचीत कर सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।